सुनो। तुम और यहाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे वो क्या है ना कि अम्मी अब्बू की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उनको ना अस्पताल में भर्ती करवाया है और डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द ना पैसे जमा करने पड़ेंगे, वरना उनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ना तुमसे पैसे लेने के लिए आया हूँ। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? तुम्हें तो पता है ना कि मैं सारे पैसे तुम्हें दे देती हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम सारे पैसे मुझे भेज देती हो, पर मुझसे जितना हुआ ना मैंने सारे पैसे जोड़ के ना गाँव भेज दिए हैं, पर उन पैसों से भी कुछ नहीं हो पाया, और पैसे देने पड़ेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे हाँ, तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं ना यहाँ पे, एक काम करते हैं कि हम उनसे पैसे मांगते हैं, वो पक्का हमारी मदद करेंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? अरे वो रिश्तेदार हैं, बस नाम के रिश्तेदार हैं वो ना हमारे कभी भी काम नहीं आएंगे। अरे मैंने तो बस उनसे मदद की उम्मीद इसलिए रखी थी कि अगर मैं कभी परेशानी में होऊंगा तो वो मेरी मदद करेंगे, पर उनमें से ना कोई भी मेरे काम नहीं आया। जब उनको पता चला ना कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं इतनी परेशानी में हूँ, तो उन सब ने ना हाथ खड़े कर दिए और मुझसे क्या बोलने लगे कि अम्मी अब्बू तेरे हैं तो तुझे ध्यान रखना चाहिए ना, ये काम उनका नहीं है। तो इसलिए ना उनसे उम्मीद रखनी बेकार है, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। तुम एक काम करो ना, तुम साहब से बात करके देखो अपने, क्या पता वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएं। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अभी मैं साहब से पैसे नहीं ले सकती हूँ, और अभी तो मेरी तनख्वाह आने में भी बहुत वक्त है। नहीं नहीं, मैं साहब से पैसे मांगूंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम ना कोई और रास्ता देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं करी? अरे जहाँ मैं काम करता हूँ ना, मैंने उन साहब से भी बोल के देख लिया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उन साहब ने भी ना मुझे बस एक ही बात बोली कि जितना तू काम करता है ना उसके तुझे पैसे मिल जाते हैं, और पैसों की उम्मीद मत रख। और यहाँ तक कि मैंने साहब को बताया भी कि मेरे अम्मी अब्बू की तबीयत ख़राब है, मुझे पैसों की ज़रूरत है उनके इलाज के लिए। पर उन्होंने बोला कि मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी और ना ही मैंने तेरे माँ बाप का ना ठेका ले रखा है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे धुतकार के भगा दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ मैं। सुनो, तुम्हें याद है ना, तुमने पिछले साल पैसे जोड़ जोड़ के मेरे लिए एक अंगूठी बनवाई थी। तुम एक काम करो, तुम उसे बेच दो, उससे जो भी पैसे आएंगे हम उससे इलाज करवा लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम ये कैसी बात कर रही हो? वो अंगूठी मैंने तुम्हें तोहफे के रूप में दी थी, तो मैं वो अंगूठी बेच नहीं सकता। और वैसे भी अगर मैंने वो अंगूठी बेच भी दी ना, तो उसे बेचने के बाद इतने पैसे नहीं आएंगे कि मैं अम्मी अब्बू का इलाज करा सकूं। मैंने अम्मी अब्बू को बोल दिया था कि आप लोग परेशान मत हो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम करके भेज दूंगा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं करूँ क्या। तुम ना परेशान मत हो, हम कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर लेंगे। और ना तुम ना अभी के लिए घर चले जाओ, क्योंकि साहब का आने का टाइम हो रहा है, और अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हें पता है ना कि मेरी नौकरी चली जाएगी, और ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। साहब वो मुझे ना माफ़ कर देना, वो आपके यहाँ ना रहते हुए मैं आपके पीछे से यहाँ पे आ गया। मैं आज के बाद यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ। रुको, पहले तुम मुझे ये बताओगी कि ये है कौन? साहब ये ना हमारे शौहर है, घर में ना कुछ परेशानी हो गई थी तो इसलिए यहाँ पे आए थे, वरना तो ये आते भी नहीं, परेशानी ही कुछ ऐसी थी। साहब आप गुस्सा मत करिए, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। देखो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी ये सच्चाई पता लगेगी तो मैं तुम्हें यहाँ काम से निकाल दूंगा या तुम्हें आसपास काम नहीं करने दूंगा? ये ना तुम्हारी गलतफहमी है। अरे जब तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो और घर का सारा काम करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरे खाने तक का ख्याल रखती हो, तो मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? मैं भी तो तुम्हें छोटी बहन ही मानता हूँ ना। और जब मेरी छोटी बहन के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करूँगा? देखो, तुम ना घबराओ मत, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम अपने मम्मी पापा का इलाज ज़रूर कराना। और तुम भी ना टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने साबित कर दिया है कि आज भी लोग धर्म से पहले इंसानियत को मानते हैं। साहब मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ये लो कुछ पैसे, और तुम ना इनसे अपने माँ बाप का इलाज कराओ। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना तो और ले लेना। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहब जिनसे उम्मीद थी हमारे अपने, वो तो हमारे काम आए नहीं, पर
आपने अपनों से बढ़ के भी हमारी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान ना कभी नहीं उतार पाऊंगा, और ना ही मैं और मेरी बीवी आपका ये एहसान ज़िंदगी में कभी भूल पाएंगे। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। जब अपनों पर कोई बात आती है ना, या अपनों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले ना हमारे खास रिश्तेदार ही हमारा साथ छोड़ कर जाते हैं। तुम ये पैसे लो और इनसे जल्दी से अपने माँ बाप का इलाज शुरू करवाओ, जाओ जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।